चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जल्दी से मैसेज छोड़ के आ जाओ। अगर छोड़ दिया तो डन का मैसेज कर दो मुझे कि मैंने मैसेज कर दिया है। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। देखो मेन चीज क्या रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आज का टॉपिक है आप लोगों का। देखो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इस चीज के बारे में कि यार मुझे पता है ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग सिस्टम कैसे चलता है, बट एक्चुअल में जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना हमारा, उस ट्रेनिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने मैनेजर निकाला है। उस ट्रेनिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने सुपरवाइजर एएम निकाला है। हम ग्रो किए, ठीक है। बट मैटर ये चीज करता है कि उस ट्रेनिंग सिस्टम को समझना बहुत मुश्किल। अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये जो मैनेजर है ये खेल बन जाएगा आप लोगों के लिए। समझ रहे हो, ये आप लोगों के लिए खेल बन जाएगा। आप मैनेजर पे मैनेजर अपनी टीम के अंदर निकाल सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है उसके अंदर, या एक कंडीशन है। आपको ये ऐसा नहीं है आपने लिख लिया, आज देख लिया और आज पेपर पे छाप दिया, आज ये ट्रेनिंग लगानी है, नहीं, ये नहीं। हमने जब फॉलो भी करना है, चाहे वो 6 PM की मीटिंग के बाद हो, चाहे वो 4 PM की मीटिंग के बाद हो, चाहे वो 7 PM, आपको पता होना चाहिए कल कौन सी डेट है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कौन सी डेट है कल, और उसको कल डेट के बारे में ही एक्सप्लेन करना है कि कल जो डेट है, कल 2 या 3 तारीख है, कल मार्केटिंग प्लान होगा। आज 2 तारीख है, आज 4 बजे की मीटिंग अटेंड करना है आपने, आज 7 बजे, मतलब टाइमिंग फिक्स होना बहुत जरूरी है। अब रही बात मेन मुद्दे पे आते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में। बहुत सारे लोगों को, देखो अगर काफी सारे लोगों को पता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिनको पता है वो भी ध्यान से सुन ले और ध्यान से देख ले। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है प्लीज एक बार बता दो चैट बॉक्स के अंदर। देखो मेन चीज क्या आती है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है हमारा, ट्रेनिंग सिस्टम है, उसको ना पहले, मतलब रट्टा नहीं मारना है कि यार 1 तारीख को ये है, 2 तारीख को ये, मतलब आपको ना हैबिट बननी चाहिए। आज 2 तारीख भी है, ये नहीं सोचना पड़े आपको। समझ लो ना। तो पहले तो अपने जो डायरी पेन है उस पे लिख लो, 1 से 10 तक लिख लो, या 11 तक लिख लो। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, ध्यान देना। देखो पहली तारीख, जो कल कल की डेट थी, ठीक है, जो कल की डेट थी, आपको ये भी बताऊंगा कि फॉरएवर के अंदर मंथ कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले ट्रेनिंग सिस्टम बता दूं, मंथ मंथ आपको बताऊंगा। अगर आपको डायरेक्ट में बिजनेस ठोक के करना है, या 10 CC करना है, 8 CC करना है, तो वो कैसे होएगा वो भी बताऊंगा। बट मेन चीज आती है कि आपको मंथ स्टार्ट कैसे होता है, कब होता है, वो चीज पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? Okay. देखो मेन चीज क्या रहती है, पहली तारीख पीपीटी होती है। पीपीटी का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते। पीपीटी का मतलब आसान भाषा में बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन किसकी? हमारे बिजनेस की प्रेजेंटेशन होती है। हमारा बिजनेस कैसा है, क्यों करना चाहिए आपको, कि क्या चीज है, वो सारी चीजें आपको पीपीटी के अंदर नजर आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं इंटरेस्टेड का मैसेज। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा A to Z। आप क्या करते हो, मान के चलो आप, आपके व्हाट्सएप पे है 10 लोग, आपके इंटरेस्टेड है 4 लोग, 4 लोग इंटरेस्टेड है, रेशियो भी बताऊंगा। देखो 10 लोग आए व्हाट्सएप पे, आपने किया 30 लोगों को कॉल, आपके व्हाट्सएप पे है 10 लोग, 10 लोगों में से 4 लोग इंटरेस्टेड है। आप क्या करते हो, इन 4 लोगों को कॉल करते हो।
ये 6 लोगों को भूल जाते हो। ये मतलब याद ही नहीं रहता कि 6 लोग भी व्हाट्सएप पे आए थे, वो भी कुछ करना चाहते। चलो ये भी है। ये 20 लोगों को और भूल जाते हो। आप सोच के देखो, जब आप पाए करते हो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत आसान रास्ता है। ये 30 के 30, मैक्सिमम से मैक्सिमम देखो, अगर बात करें, ये 30 लोगों को कॉल किया, आपका तो टाइम वेस्ट हुआ, आपका तो टाइम लगा है ना इसके अंदर, है ना। तो 30 लोगों में से कम 15-20 लोगों को कैसे इनवाइट करना है, पहले ये चीज समझ लो। अगर सामने वाला लीड्स बढ़िया है, अगर सामने वाला बिजनेस करने के लिए रेडी है, फोन नहीं उठा रहा, मान के चलते हैं इसमें से 10 लोगों ने फोन नहीं उठाया, ठीक है। तो आपने ये नहीं देखना है कि 10 लोगों ने फोन नहीं उठाया सर जी, 10 लोगों ने फोन उठाया, 10 लोगों ने मना कर दिया, नहीं। आपने क्या करना है, 10 लोगों को मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज। समझ गए? टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज अपना बना सकते हो आप, बढ़िया सा बना सकते हो, अट्रैक्टिव सा बना सकते हो। बना लोगे? यस और नो, बना लोगे? कोई भी नहीं बता रहा, बताओ। बना लोगे? ठीक है। अट्रैक्टिव सा आपने बनाना है कि यार वो बंदा देखते ही आपको कॉल करे या मैसेज करे, ठीक है। आओ, जो 4 इंटरेस्टेड आते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। जो 4 इंटरेस्टेड आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी है। इनको आपने ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बता देना है। हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल सिस्टम क्या है, देखो, उनको बताना है कि जो चीज है वो नॉलेज की, सारी नॉलेज की गेम है। तो 3 दिन, 2 दिन आपका ट्रेनिंग रहेगा, इसके बाद 2 दिन ट्रेनिंग के अंदर आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये 3 चीजें नॉलेज की है। उसके बाद मैं 1 to 1 करवाऊंगा, या फिर अपने सीनियर से बात करवाऊंगा, या फिर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कैसे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर छोड़ना नहीं है, मैंने जो रेशो बताई है आपको। यहाँ पर बहुत सारे यही लोग करते हैं कि छोड़ देते हैं, उनको अगले दिन भी कॉल, इन लोगों को अगले दिन भी कॉल करो, जिन्होंने नहीं उठाया था उनको अगले दिन भी कॉल करो, और उनको बोलो कि कल हमारा एक मास्टर क्लास होने वाली है 6 PM पे, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना? आप ना ये मत देखो ये 15 रुपए की पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लोग तो आएंगे, नहीं। हमने ज्यादा से ज्यादा लेके आने हैं। ज्यादा से ज्यादा लेके आने का मतलब पता क्या है? ज्यादा से ज्यादा लेके आने का मतलब है आपका बिजनेस बूम होएगा, ठीक है। बिजनेस बूस्ट होएगा। अब बिजनेस बूस्ट कौन कौन करना चाहता है, हैंड रेज कर दो। सच बताना, हैंड रेज ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी करना चाहते हैं ना। बस बिजनेस बूस्ट करने के लिए हमें तरीके चाहिए, हमें रास्ते चाहिए। हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल के नाम साथ साथ में आपका सारा सिस्टम चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। जस्ट वेट। एक है। जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट।
अगर वहीं से करता हूँ स्क्रीन शेयर। अगर स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जो बताना था वो बता देता हूँ। देखो, पीपीटी होता है, इंटरेस्टेड होता है उनको तो कॉल करना है, बाकियों को भी कॉल करना है। ठीक है। दूसरी तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख को बहुत खास है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको अपने ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में पता है। उनको बताना है कि 2 तारीख को 4 बजे बीओबीपी है, आसान भाषा में प्रोफाइल। ठीक है। आसान भाषा में क्या करना है, प्रोफाइल है। और उनको बोलना है कि साथ में 2 तारीख को ही 7 PM पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 3 दिन का सिस्टम देख लिया ना आप लोगों ने, तो आपको टोटली 30 दिन का सिस्टम समझ आ गया, बट 3 दिन का सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब 3 तारीख आ गई। 3 तारीख को क्या है, देखो, इसके अंदर आपको क्या पता चलता है। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, साथ में ज्वाइनिंग के बारे में पता चल जाता है। समझ गए। साथ में क्या पता चलता है, ज्वाइनिंग के बारे में। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो तीसरा दिन है, 3 तारीख को जो ट्रेनिंग है वो है 7 PM पे, जिसको बोलते हैं प्लान। समझ गए। जिसको क्या बोलते हैं, प्लान। अब वो क्या करते हैं, वो प्लान की ही रिहर्सल करवाते हैं, उनको प्लान के बारे में बताते हैं कि 7 बजे आपकी ट्रेनिंग होगी, लगा लेना ऐसा वैसा सारी चीजें। बट मेन चीज क्या रहती है, वो चीज अंडरस्टैंड करो। 3 तारीख को, 2 तारीख को जो बोला गया है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइनिंग के बारे में, तो आपको, आपके पास पूरा दिन बचता है। पूरा दिन का मतलब क्या है, पूरा दिन। जैसे मान के चलते हैं 4 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, मतलब सॉरी 1 बजे, ठीक है, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप उनको ज्वाइनिंग करवा सकते हो। अगर 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे हैं, तो 5 बंदों की ज्वाइनिंग करने के लिए आपको लगातार 11 12 1 2 3 4 ऐसे करके बैठना पड़ेगा। ठीक है। अब आप बैठ के, मेन चीज क्या रहती है, उनकी ज्वाइनिंग होना 7 बजे से पहले पहले इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप नहीं मानोगे इस बात को, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिसकी ज्वाइनिंग होती है ना, अगर वो करने वाला होता है ना तो वो कर लेता है। अगर वो, जिसकी ज्वाइनिंग नहीं होती, वो करने वाला भी होता है, वो नहीं करता, क्योंकि मैंने तो स्टेप उठाया ही नहीं। एक स्टेप उठा दो 7 बजे की ट्रेनिंग के पहले पहले। 3 तारीख को मार्केटिंग प्लान होता है, प्लान लगाओ उनको। और प्लान लगाने के बाद अगले दिन या फिर उसी रात आप ट्रेनिंग लगाओ 9 PM की। ये 9 PM का बाद में स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कब करना है। ठीक है। पहले मेन ट्रेनिंग शेड्यूल समझ लेते हैं कि हमें जो नोवस को ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बताना है वो कौन कौन सा है। अब 4 तारीख को क्या है, 4 तारीख को, 3 तारीख को 2 ट्रेनिंग्स है, ये 7 बजे, और आपकी एक 6 बजे फिर से पीपीटी होगी। इसको बोलते हैं बैच 2। ये बन गया बैच 1। समझ गए। इसको बैच 1 बैच 2 के नाम से ही आप वो कर सकते हो, नाम ले सकते हो। बट अभी इसके अंदर जो इंटरेस्टेड है उनकी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेम ऐसे ही, जैसे 2 तारीख को 4 बीओबी प्रोफाइल की ट्रेनिंग, 7 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग। फिर मैं लिख के बता देता हूँ। 4 तारीख को जस्ट, जो लोग इंटरेस्टेड आते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड आते हैं, जस्ट वेट, मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। चलो बता देता हूँ। 4 तारीख को जो बंदे इंटरेस्टेड आते हैं, ठीक है,
उनका बैच 2, ये बैच 1 वालों की ट्रेनिंग खत्म। बैच वालों को 9 PM की ट्रेनिंग के अंदर शिफ्ट कर देना। अब 9 PM की ट्रेनिंग के अंदर आप बोलते हो कि आपकी बस 3 ट्रेनिंग है, स्टार्टिंग में ये बोलो कि देखो ये जो ट्रेनिंग है 4 बजे तक, मतलब 7 बजे की, 4 बजे की, 7 बजे की, ये है मतलब आपकी नॉलेज की ट्रेनिंग। आपको अगर क्लैरिटी लेनी है इस बिजनेस की, अगर आप बाहर जाते हो, बाहर लोगों से पूछते हो, तो बहुत सारे लोग आपको मना भी कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो सेम चीज अगर मैं बताता हूँ, 9 PM की ट्रेनिंग बैठो, इसके अंदर वो लोग आते हैं जो लोग ऑलरेडी कामयाब है, तो वो आपको बताएंगे कि 2CC करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर लगाओगे ना तो क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी दो। ठीक है। अब बैच 1 को चार 3 तारीख से ही 3 तारीख से ही 9 PM की ट्रेनिंग लगाना शुरू कर दो। 2 ट्रेनिंग बोलो उस दिन आप उनकी, कि आपकी 2 ट्रेनिंग है उस दिन। ठीक है। अब 4 तारीख को एक तो BOPP लगती है बैच 2 की 4 बजे, प्रोफाइल प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगती है बैच 2 की 7 बजे। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कंफ्यूज हो गए आपका ही नुकसान होगा। समझ गए इतना? 4 तारीख को ये हो गया। अब 4 तारीख को एक और ट्रेनिंग है 9 PM, जो मैंने बताया। 9 PM उन लोगों को बैठाना है बैच 1 वालों को। जब तक बैच 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, तब तक उनको 9 PM की ट्रेनिंग में ना बिठाओ, क्योंकि उसके अंदर 2CC पता चलता है तो वो डेफिनेटली उसका माइंडसेट नहीं बना होता उस टाइम तक। अब बैच 1 तक 4 तारीख को 9 बजे, 9 बजे 4 तारीख को आपने लगवा देनी है। आपको ट्रेनिंग शेड्यूल पता चल गया है? किसको किसको नहीं पता चला है अभी तक? ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पता चल गया? देखो, अगर पता चला है तो थम्स अप कर दो, अगर नहीं पता चला है तो नीचे वो कर दो। पता चल गया सबको? सब काफी सारे लोगों को पता चल गया। अगर नहीं पता चला है तो अपने मैनेजर लाइक जो भी है आपकी, उनको बोलो सुपरवाइजर के अंदर सितंबर मंथ का ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, 9 PM किसकी है, 7 PM किसकी है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। अब ये चीज समझो। अब आती है 5 तारीख। 5 तारीख को 2 ट्रेनिंग होती है। 5 तारीख को 2 ट्रेनिंग होती है। पहला 6 PM पे PPT। ठीक है। यहाँ बनता है बैच 3। क्या बनता है? बैच 3। अब ये हो गई। उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग बनती है आपकी प्लान, 7 PM पे। अब जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है उनको 6 बजे की मीटिंग में मत बैठाना यार, ये दोबारा से रिपीट है। समझ रहे हो? उनको जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिन्होंने BOPP लगाई, जिन्होंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाई, ज्वाइनिंग किया, उनका 7 बजे की मीटिंग के पहले और 7 बजे की मीटिंग के बाद आपने बात कर लेनी है। ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में समझो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता है इस चीज का। अब आती है 6 तारीख। 6 तारीख को क्या होता है? 6 तारीख को बैच 3 वालों की प्रोफाइल ट्रेनिंग लगती है। बैच 3 वालों की क्या लगती है? प्रोफाइल ट्रेनिंग, 4 PM पे। बैच 3 वालों की 6 तारीख को ही लगेगी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 7 PM पे। चलो अभी 7 तारीख को प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दो, 7 तारीख को कौन सी ट्रेनिंग लगेगी? हाँ जी। 7 तारीख को कौन सी ट्रेनिंग लगेगी?
ठीक है। 9 PM की बताओ। 9 PM की अलग है। वो तो लगेगी लगेगी, किस किस चीज की लगेगी वो बता दो। जैसे बैच 2 की कौन सी लगेगी, बैच 3 की कौन सी लगेगी, मतलब बैच 4 बनेगा कैसे, क्या होगा। 7 PM। काफी सारे लोग कंफ्यूज आप भी, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है। 7 तारीख को, 7 तारीख को 2 3 ट्रेडिंग होगी। कौन कौन सी होगी। पीपीटी 6 PM पे, मार्केटिंग प्लान 7 PM पे, बैच नंबर 3 9 PM। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। यहाँ बन गया बैच नंबर 4। समझ गए। ऐसे पूरे मंथ के अंदर 15 बैच बनते हैं, 15 बैच बनते हैं। ठीक है। अगर 31 का मंथ है तो 15, अगर 30 का मंथ है तो 14 बनते हैं। समझ गए। समझ गए। ठीक है। अब 7 तारीख के बाद 8 तारीख आती, सॉरी, 8 तारीख को कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी। मुझे बताओ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी। अभी हो रही है। देखो, 7 तारीख को 3 ट्रेनिंग लगती है, मैंने बताया। ठीक है। पीपीटी फर्स्ट 6 PM पे, बैच नंबर बन गया 4। ठीक है। सेकंड प्लान, सेकंड नंबर प्लान 7 PM पे, ये बनता है बैच नंबर 3 के लिए। अब यहाँ पर 9 PM है। 9 PM एक चीज ध्यान रखना है, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, ये ट्रेनिंग 9 PM की उनको लगवानी है। समझ गए। जैसे जैसे बैच बनता जाता है वैसे तो जब क्लोज हो जाते हैं तब भी लगाओ, तब भी लगाओ, क्योंकि आपको पता चलेगा क्लोजिंग क्या होती है। समझ गए। अब आगे बताऊंगा। 8 तारीख को बैच नंबर 4 आता है। बैच नंबर 4 की बनती है, ट्रेनिंग लगती है 4 PM पे, प्रोफाइल। समझ गए। बैच नंबर 4 की लगती है 7 बजे, प्रोडक्ट। ठीक है। और 8 तारीख को बैच नंबर 1, सॉरी, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, 9 PM की ट्रेनिंग। समझ गए। समझ गए। ठीक है। और ये बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, कितने पार्टनर आपके चल रहे हैं, कितने पार्टनर नहीं चल रहे हैं, कौन चल रहे हैं, कौन नहीं चल रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मैनेजर के पास होनी चाहिए। समझ गए। ऐसा नहीं है कि अपने आप, देखो बहुत सारे लोग अपने आप चलते हैं, तो अपने आप नहीं चलना। 9 तारीख से, 9 तारीख से आपका फिर से ट्रेनिंग होगी पीपीटी, जो बनेगा बैच नंबर 5। ध्यान देना यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। पीपीटी बैच नंबर 5, जो भी इंटरेस्टेड आता है। अब साथ में ये लगेगी कि 7 PM पे प्लान की ट्रेनिंग। ये 2 ट्रेनिंग हो गई। ठीक है। ये हो गई बैच नंबर 4, ये हो गई बैच नंबर 5। अब 9 PM पे जो ट्रेनिंग रहती है वो रहती है बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3 और बैच नंबर 4। बंदा 4 क्लोज हुआ साथ में ही 9 PM की कोशिश करो कि बिठा दो। ठीक है। अगर नहीं तो अगले दिन बिठा देना। ठीक है। पर कोशिश करो कि बिठा ही दो।
समझ गए? 10 तारीख अब बनता है बैच नंबर 5। बैच नंबर 5 को मिलती है प्रोफाइल ट्रेनिंग 4 PM पे। वो लगवानी है। बैच नंबर 5 को मिलता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग 7 PM पे। आओ, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, बैच नंबर 4, बैच नंबर सॉरी 4 तक आपने क्या करना है, 9 PM की ट्रेनिंग के अंदर बिठा देना। समझ गए? किसी को कुछ नहीं समझ आया? चलो, अभी 11वां, मैं वो भी बता रहा हूँ। 11 तारीख, 11 तारीख को बैच नंबर बनता है 6। समझ गए? बैच नंबर बनता है 6। PPT होती है, इंटरेस्टेड लोग आते हैं, बैच नंबर 6 बन गया। बट बैच नंबर 5 को आपने प्लान दिखा दिया, ठीक है? प्लान दिखा दिया। आप ध्यान देना, बैच नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इनको लगवानी है 9 PM की ट्रेनिंग। समझ गए? हर दिन देखो, ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस सिस्टम को समझने की बात है। अगर सिस्टम को समझ लिया ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आपको पता चलेगा कि 9 बजे की मीटिंग उसकी बैठानी है। अगर आपको पता नहीं चलता, आप ना एक अलार्म लगा लो, ठीक है? अलार्म लगा लो कि मुझे, अलार्म का नेम रख लो 9 PM ट्रेनिंग के लिए रेडी करना, ठीक है? 8 बजे लगा लो, और 8 बजे ही जब जैसे वो अलार्म बजा, आपने कॉलिंग करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है मैं 5 मिनट बाद करता हूँ, भूल जाओ। समझ गए? अब 12 तारीख आती है। कौन सा बैच बना है? बैच नंबर 6। इसकी लगेगी प्रोफाइल ट्रेनिंग, ठीक है? 4 PM पे। समझ गए? मुझे पहले तो एक चीज बताओ, सबको समझ आ रहा है? एवरीवन समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? मतलब इस चीज को ना घोल के दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि एक्चुअल में इसी के बेस पे सारी सिस्टम है। इसी के बेस पे आपका नॉलेज चलेगा, इसी के बेस पे आपका बिजनेस बूस्ट होएगा, इसी के बेस के ऊपर। देखो, आप लोग ना इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि अगर सिस्टम के, मेरे को कोई भी चीज पूछ लो, कितनी तारीख, 14 तारीख प्रोफाइल ट्रेनिंग लगेगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगेगी, ठीक है? कोई भी पूछ लो, कभी भी पूछ लो। समझ रहे हो ना? अब मैं आपको केवल अकेला अकेला भी बता दूंगा लास्ट में। मैं अभी दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा, एक एक करके भी बताऊंगा कौन कौन सी डेट को प्रोफाइल ट्रेनिंग रहती है, कौन कौन सी डेट को PPT रहती है, वो आगे जाके बताऊंगा, ठीक है? बैच नंबर 6 बना, प्रोफाइल ट्रेनिंग लगी 4 बजे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लग गई 7 PM। ये लग गई बैच नंबर 6 की, ठीक है? बैच नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये लगानी है 9 PM। काफी सारे लोग बैच नंबर 1 के क्लोज भी हो जाएंगे, बैच नंबर 2 के भी क्लोज हो जाएंगे, अभी तक हो जाते हैं, 3 के भी क्लोज लगभग हो ही जाते हैं, ठीक है? बट फिर भी उनको बूट कैंप के साथ साथ 9 PM की ट्रेनिंग में बिठाना जरूर है। समझ गए? 12 हो गई, अब 13 आई। 13 को फिर से PPT, 13 को फिर से PPT। बैच नंबर बन गया 7। फिर आता है प्लान, ये होएगा बैच नंबर 6 का। 9 PM 1, 2, बैच नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को भी आपने 9 PM की मीटिंग में बैठा देना है। समझ गए? समझ गए? अब मेन चीज क्या रहती है, चलो मतलब मैं आगे की, मुझे एक चीज बता दो चैट बॉक्स के अंदर, मैं आगे की जो जितनी भी सारी डेट्स है वो सारी लिख के बताऊं, या आगे एक एक करके अभी बता दूं? लिख कर बताऊं सारी डेट्स?
या एक एक डेट को, कौन कौन सी डेट को पीपीटी होती है, कौन कौन सी डेट को वो होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे तो। अभी ना, जिसको, जो न्यू है, अभी एक काम करना है आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या करना है, अपना पूरे मंथ का शेड्यूल लिख के ना, मतलब डायरी पे, कॉपी पे, वो अपने सीनियर को भेजना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, पूछ लो। ठीक है, अब डेट्स लिख लो। मान के चलते हैं, देखो, जो 9 PM की ट्रेनिंग है ना, वो डेली होएगी। ठीक है, वो डेली होगी। जो 10:30 बजे जो अभी मीटिंग लगा रहे हो, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने 2CC कर ली है, तो उनको ये डेली होएगी, भेजना भेजना है। 9 PM की डेली होएगी, ये उन लोगों को भेजना है जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, समझ गए। अब मेन बात आती है कि हमें जैसे छुट्टी होती है, वो कौन सी डेट को होती है, क्योंकि मेरे को ना समझाना बढ़िया है, क्योंकि ऐसा ना हो एक एक चीज, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27। ये हो गए 14 बैच। अगर 31 का मंथ है, तो 29 को भी ट्रेनिंग लगती है पीपीटी। समझ गए, समझ गए। पीपीटी किस किस दिन होती है, ये पता चल गया। हाँ जी, ठीक है, ये भी आसान है ना थोड़ा सा। इन इन डेट्स को पीपीटी होएगी। कौन पीपीटी होएगी, कब होएगी? 6 PM पे। ठीक है, आपने कॉलिंग करना है। मान के चलो 1 बजे या 2 बजे, 3 बजे या 11 बजे या 12 बजे, वो आपको लगता है कंफर्टेबल, उस टाइम पे आप कर सकते हो। दूसरी चीज फिर आती है प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट। प्रोफाइल ट्रेनिंग 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। समझ गए। इन डेट्स को आपकी प्रोफाइल और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगेगी लगेगी। और एक चीज और बता देता हूँ, जो पीपीटी लगती है, वो लगती है 1, 3, 5, 7। सेम चीज, अगर प्लान की बात करें, सेम अगर प्लान की बात करें, मार्केटिंग प्लान की बात करें, 1 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। समझ गए। प्लान का ये रहेगा 7 PM पे। कौन सी डेट को, कौन से टाइम पे? 7 PM पे। अब किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं समझ आए, तो वो पूछ सकते हो। हाँ जी, पूछ सकते हो। समझ आ गया सारी चीजें। इसको किसको नहीं समझ आया, प्लीज एक बार बता दो। ओके, एंड कर देते हैं रिकॉर्डिंग को।